जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के अप्रूवल आने के बाद अब दो सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आ रहा है, जिनमें सबसे पहला सवाल है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के असल कीमत है कितना। एयरक्राफ्टों को लेके सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले साल जब 83 तेजस एयरक्राफ्टों का कीमत 38,000 करोड़ रुपया बताया गया था, तो इस बार अप्रूवल के समय 48,000 करोड़ रुपया का अप्रूवल दिया गया है बोल के बताया जा रहा है। और इसीलिए आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों का वही कंफ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा इन एयरक्राफ्टों के असली कीमत कितना है, जबकि साथ में आप लोगों को दूसरा सबसे बड़ा सवाल मतलब तेजस मार्क 1 ए के कैपेबिलिटीज के बारे में जानकारी दूंगा और क्या ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन माने जाने वाले सुखोई 30 MKI से भी आधुनिक एयरक्राफ्ट है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, 13 जनवरी 2020 के दिन शाम के करीबन 5 बजे के आसपास डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से एक ट्वीट करते हुए पूरा दुनिया को जानकारी दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले CCS के तरफ से करीबन 48,000 करोड़ रुपया का एक डिफेंस डील का अप्रूवल दिया गया। दोस्तों, इस डिफेंस डील को इंडिजीनियस सबसे बड़ा डिफेंस डील का नाम भी दिया गया और यहाँ पे उनके तरफ से ये भी उल्लेख किया गया कि ये डील इंडियन एयरफोर्स के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट मतलब तेजस को स्ट्रेंथन करने का डील है। दोस्तों, इस डील में करीबन 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट और 10 मार्क 1 ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि पिछले साल जब जानकारी दिया गया था कि दोनों पार्टीज मतलब एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है और नेगोशिएशन द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि 83 तेजस एयरक्राफ्टों को 38,000 मतलब 38,000 करोड़ रुपया से परचेस किया जाएगा। तो एक साल के अंदर ये कीमत कैसे 48,000 करोड़ तक बढ़ चुका। और दोस्तों, उसी वक्त मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि ये 48,000 करोड़ रुपया खाली तेजस एयरक्राफ्ट के डील को लेकर नहीं बल्कि इसके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, अब खबर आ रहा है कि 83 तेजस एयरक्राफ्टों के जो डील है इसका लागत 45,696 मतलब 45,696 करोड़ रुपया है। इसके अलावा CCS के तरफ से 1,202 करोड़ रुपया मतलब 1,202 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए भी एलोकेट किया गया है। और इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक तेजस एयरक्राफ्टों का कीमत 550 करोड़ रुपया मतलब करीब 75 मिलियन डॉलर के आसपास होगा। पर दोस्तों, क्या ये सही है कि एक एयरक्राफ्ट के यूनिट कॉस्ट इतना ज्यादा है कि इसे अब सुखोई 30 MKI से भी महंगा तरीन एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। दोस्तों, ये जो कीमत है इसमें भी कई सारे क्लॉजेस है और ये जो 75 मिलियन डॉलर पर एयरक्राफ्ट का कीमत बताया जा रहा है इसमें भी कई सारे रीजन है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ रीजनों का खुलासा ORF ऑनलाइन के तरफ से किया गया। दोस्तों, ORF ऑनलाइन के रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल मार्च महीने में जो कीमत बताया गया था और इस साल जनवरी महीने में जो अप्रूवल दिया गया है उसका अंतर का सबसे बड़ा कारण बड़े संख्या के फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक का एग्रीमेंट है। जबकि इसके अलावा ORF ऑनलाइन का यह भी कहना है कि एक तेजस एयरक्राफ्ट का असल कीमत 52.5 मिलियन डॉलर मतलब करीबन 384 करोड़ रुपया है। और पिछले साल और इस साल के प्राइस के अंतर के पीछे और एक बड़ा कारण फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट और 18% टैक्स शामिल है। और दोस्तों, इसके साथ साथ तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए दो अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का भी बात डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से कहा गया है। ये यूनिट महाराष्ट्र के नासिक और दक्षिण भारत के बेंगलुरु शहर के नजदीक बन सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट क्या सच में इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन माने जाने वाले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों से भी आधुनिक एयरक्राफ्ट है। हाल ही में आप लोग तेजस एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के जंग फाइटर के साथ कंपेयर करते हुए कई जगह में देख चुके होंगे, पर अब इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज को इंडिया के ही सबसे ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले सुखोई 30 MKI के साथ कंपेयर किया जा रहा है। वैसे अगर देखें तो तेजस एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि सुखोई 30 MKI एक ट्विन इंजन ट्विन सीटेड भारी वजन के बड़े आकार के मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस, हथियार लेने के कैपेबिलिटी को अगर दोनों के साथ कंपेयर किया जाए तो एक सुखोई 30 MKI दो तेजस के ऊपर भारी पड़ सकता है। पर दोस्तों, खाली हथियार लेने का कैपेबिलिटी या एयरक्राफ्टों के आकार एयरक्राफ्टों के क्षमता को नहीं दर्शाता है, बल्कि एयरक्राफ्ट किस तरीके से ऑपरेट होता है, कैसे छुपके दुश्मन के ऊपर हमला कर सकता है और कैसे दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है, वही एयरक्राफ्टों को ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों, आजकल के वॉरफेयर में अगर कोई एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट को पहले देख ले तो लड़ाई जीतने का संभावनाएं भी बढ़ जाता है और इसी वजह से अब तेजस एयरक्राफ्टों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। दोस्तों, एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 18,400 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 38,800 किलोग्राम है, जबकि वही पे तेजस एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट
वेट को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ 6560 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट सिर्फ 13500 किलोग्राम। मतलब एक तेजस एयरक्राफ्ट के तुलना में एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट का वजन करीबन 3 गुना ज्यादा है। जबकि वजन के साथ साथ अगर आप रफ्तार को भी कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि सुखोई 30 MKI के मैक्सिमम रफ्तार मार्क 2 के आसपास है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम रफ्तार मार्क 1.6 है। वहीं पे वजन के साथ एयरक्राफ्टों के हथियार कैरिंग कैपेबिलिटी भी काफी अलग है। सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट करीबन 12 हार्ड पॉइंटों के सहारे 8130 किलोग्राम के वजन के हथियार और फ्यूल को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि तेजस एयरक्राफ्ट का ये क्षमता 8 हार्ड पॉइंट के सहारे सिर्फ 5300 किलोग्राम, जिसमें भी 3500 किलोग्राम हथियार हो सकता है। पर फिर भी क्यों तेजस एयरक्राफ्टों को किस मामलों में सुखोई 30 MKI से ज्यादा कैपेबल गिना जा रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में एल्टा ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया जाएगा, जबकि सुखोई 30 MKI में फिलहाल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार है। मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के रडारों के क्षमता सुखोई 30 MKI के तुलना में ज्यादा है और साथ में ये ज्यादा दूर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है। इवन इसके अलावा रडारों को जैम करने का संभावनाएं भी तेजस एयरक्राफ्टों में घट जाता है, लेकिन सुखोई 30 MKI अपने रडारों के वजह से ही थोड़ा कमजोर साबित होता है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के रफ्तार को अगर देखें तो सुखोई 30 MKI के रफ्तार मार्क 2 तो हो सकता है, लेकिन अलग अलग ऑल्टीट्यूड में इसका रफ्तार अलग अलग है। एक अनुमान के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड में रफ्तार तो मार्क 2 है, लेकिन लो ऑल्टीट्यूड में आते आते सुखोई 30 MKI का रफ्तार घट के मार्क 1.09 के आसपास हो जाता है। पर अगर तेजस एयरक्राफ्टों को देखें तो इसका जो मार्क 1.6 रफ्तार है ये ऑल ऑल्टीट्यूड में सेम रह सकता है। मतलब चाहे लो ऑल्टीट्यूड फ्लाई हो या हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाई हो, तेजस एयरक्राफ्ट हर बार सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। जबकि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होने वाले 2 AL-31 इंजन के बदौलत इसका वजन लेने का क्षमता तो बढ़ जाता है, लेकिन अगर हथियारों के कैपेबिलिटी को देखें तो आपको पता चलेगा कि सुखोई 30 MKI द्वारा जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तेजस में भी लगभग उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो सुखोई 30 MKI में लग सकता है लेकिन तेजस में नहीं लग सकता। पर दोस्तों कुछ ऐसे हथियार है जो तेजस में लग सकता है लेकिन सुखोई 30 MKI में अभी तक लगाया नहीं गया। दोस्तों रशिया से खरीदे होने की वजह से जब इनमें हथियारों को लगाया जाता है तो रशिया के परमिशन लेना जरूरी है, और इसी वजह से भारत सुखोई 30 MKI में कुछ आधुनिक एयर टू एयर मिसाइलों को लगा नहीं पा रहा है। जबकि तेजस के मामले में ऐसा कोई भी मुश्किलें नहीं है और भारत द्वारा इजराइल, फ्रांस जैसे देशों के आधुनिकतम एयर टू एयर मिसाइलों को तेजस में लगाया जा सकता है। वहीं पे दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट आकार में छोटा होने की वजह से दुश्मन के रडार में पकड़े जाने का संभावनाएं भी इसका कम है, और साथ में अगर पकड़ा जाता भी है तो इसे निशाना बनाना काफी मुश्किल होता है। तेजस एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी, मेंटेनेंस और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले एयरफ्रेम और एयरफ्रेम में इस्तेमाल होने वाले कंपोजिट मटेरियल की वजह से इन एयरक्राफ्टों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा आधुनिक गिना जा रहा है। पर दोस्तों सुखोई 30 MKI को लेकर जो भारत फिलहाल प्लान बना रहा है, मतलब इसे सुपर सुखोई के रूप में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है उसे अगर पूरा किया जाता है तो माना जाएगा कि सुखोई 30 MKI भारत का ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में आगे आ सकता है। इन एयरक्राफ्टों में सुपर सुखोई के कॉन्सेप्ट के तहत एक आधुनिक इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और कुछ आधुनिक एवियोनिक्स को लगाया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्टों के रडार रेंज बढ़ने के साथ साथ हथियार के कैपेबिलिटी, दुश्मन को लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट करने का कैपेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी का भी जो इशू है उसे भी सॉल्व करना संभव हो पाएगा। पर दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट में जो सबसे बड़ा खामी है वो है इसका सिर्फ 3.5 टन के हथियार कैरी करने का कैपेसिटी। सुखोई 30 MKI के ज्यादा हथियार कैरी करने का कैपेसिटी इसे ब्रह्मोस जैसे बड़े मिसाइलों को भी कैरी करने में समर्थ बनाता है, लेकिन तेजस में ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ब्रह्मोस के NG वर्जन मतलब मिनी वर्जन बनाना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।